तच्चक्षुर्देवैतत् सुखं पुरस्ताचुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं शतं प्रब्रदाम शरदः शतं अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। 1 मिनट में हम आपको संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन के लिए और कुछ करें कि ना करें, आप कम से कम पत्तेदार चीज़ों का सेवन, हरे पत्तेदार चीज़ों का सेवन अवश्य ही करें। और उसमें वो कम से कम 1 मुट्ठी की मात्रा होनी चाहिए जो आपको सेवन करना है। चाहे उसको पीस कर कीजिए, चाहे उसको कच्चे चबा चबा कर खा जाइए, जो बकरी चबा चबा के खा जाती है वैसे ही चबा चबा कर खा जाइए। और नहीं तो हो सुविधा हो तो लोरी सिला पर पीस लीजिए। आजकल तो ग्राइंडर मशीन आ गया है, उसमें पीस लीजिए और उसमें कुछ नहीं मिलाना है, ऐसे ही उसको खा लीजिए। और स्वाद के लिए अपने नमक इत्यादि मिर्ची वगैरह, हरी मिर्च अगर डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं। हम अपने दादाजी को देखते थे बरसात के मौसम में इस साल की चूर्णों का प्रयोग जो है वो वर्जित रहता है। बरसात में वर्षा तो वो करते क्या थे, अमरूद के पत्ते को मंगवाते थे, अमरूद के पत्ते को पिसवाते थे, अमरूद के पत्ते को वही चटनी खाते थे। थोड़ा सा नहीं खाते थे, 1 मुट्ठी खाते, क्योंकि हमको बाद में वो खिलाते थे। अपने बाद जब वो खा लेते थे तब हमको कहीं से पकड़ के लाते थे, हम खेलते उलते रहते थे, पकड़ के उसको बैठाते थे खाते। तो उससे हमको याद है कि वो खिलाते थे और कहते थे कि जब सबसे पहले चटनी खाओ, चटनी तटनी नहीं खाए बढ़िया चीज खाए, और चटनी बहुत खाते थे। तो देखे कि बहुत दीर्घ जीवन को उन्होंने प्राप्त किया। और दूसरी बात क्या थी कि वो थाली किसी थाली में नहीं खाते थे, एल्यूमिनियम थाली, स्टील थाली उस समय था भी नहीं, स्टील थाली तो और किसी बर्तन में पीतल की, उसको उस समय कहते थे लोग कांसा की थाली, कांसे की थाली, कांसे की कटोरा और कांसे की गिलास में ही वो भोजन करते थे, दूसरे किसी भी चीज में। वो भी पीतल ही का ही रहता है और उसमें कलाई मारा हुआ रहता है, जैसे ठोका जैसे हथौड़ा से उसको पीटे हुए उसको ऐसा उसमें बना रहा था, उसमें वो खाते थे। तो हम देखते कि उस बर्तन के सेवन, एक तरफ तो उस बर्तन का सेवन, दूसरा उनके खान पान में और बात दाल वगैरह सब्जी तो सब कोई खाता है, विशेष महत्वपूर्ण उनकी रुचि में रहता था वो हरी पत्तेदार की चटनी, और वो कम मात्रा में पर्याप्त मात्रा। इस तरह खा के अपने को दीर्घ जीवन जिए। तो इस आपको भी हम यही संदेश देंगे, मैं भी वैसा कुछ करके दीर्घ जीवन को प्राप्त किया हूँ और दीर्घ जीवन जी रहा हूँ। और अगले जून तक हम अपना 75वां सेलिब्रेट करेंगे, अपना जब दिवस स्वस्थ रहते हो। इस तरह स्वस्थ रहने का जो संदेश ऋग्वेद वगैरह में दिया गया है, उस संदेश के आलोक में आप भी अपने को स्वस्थ रहें। और अगर स्वस्थ रहते हैं तो 100 का संदेश है कि 100 वर्ष से भी ज्यादा आप जिए। तो इसलिए श्लोक पढ़ के सुनाया। इस श्लोक का अर्थ ही है कि शरदः शतम्, 100 शरद ऋतु को आप देखें। और अगर आप इसका संक्षेप में सार है, अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो उससे भी ज्यादा शरद ऋतु को देखें, यानी 100 वर्षों से भी ज्यादा जिए। यही कहने का हमारा तात्पर्य है, यही संदेश है आज का। इस संदेश को आप लोग ध्यान में रखें, अपने भोजन में ये हरी चीज़ों का, हरी पत्तियों का सेवन अवश्य बढ़ावें। अगर स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीना है तो जहाँ तक बर्तन है, बर्तन जो है ये स्टील से काम नहीं चलेगा। दीर्घ जीवन प्राप्त करना है तो उस कांसा के बर्तन में, पीतल के बर्तन में भोजन करना शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। और अगर आप सोचते हैं कि दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी फॉर टू लीड ए लॉन्गर लाइफ, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अन्य लोगों को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद।